जय गंगा माता, जय माता मरई, जय चंडी माता। आज आज का ज्ञान बहुत दिमाग और कान खोल कर सुनना। और सबसे पहले आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, कुछ साधक आज भी ऐसे हैं, अब भी ऐसे हैं जो शाम को 6 बजे के बाद कॉल करते हैं, मगर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस कॉल करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। उसके बाद ये नंबर स्विच ऑफ रहेगा। तो उन भक्तों के लिए, उन तांत्रिकों के लिए जो सफल तांत्रिक बनना चाहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ साधक ऐसे हैं, कुछ शिष्य ऐसे हैं जो एक शक्ति लेके बहुत बड़े साधक और बहुत बड़े तांत्रिक महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े तांत्रिक हो गए, मगर उन लोगों को ये पता नहीं, एक शक्ति, एक देवी देवता की साधना करके वो लोगों के काम तो कर सकते हैं, मगर पूर्ण तरीके से काम नहीं कर सकते। और अपने घर के काम तो वो 100% कर सकते हैं। तो आपके घर के लिए एक शक्ति तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने घर के काम उस शक्ति से कर सकते हो, मगर सफल तांत्रिक बनने के लिए, सफल साधक बनने के लिए कम से कम 5 से 7 शक्तियाँ होनी चाहिए। हर प्रकार की शक्ति होनी चाहिए। जब भी आप सफल कामयाब साधक बन पाओगे, क्योंकि हर शक्ति का, हर देवी देवता का अपनी अपनी जगह काम करने में माहिर होती हैं। इसलिए आप लोगों से मैं कहता हूँ कि एक शक्ति लेके आप बड़े तांत्रिक नहीं बन सकते। कम से कम 5 से 7 शक्तियाँ होनी चाहिए। हाँ, शुरुआत में एक शक्ति साधो, उसके कुछ दिनों बाद दूसरी शक्ति साधो। ऐसे ही जब तक आपके पास 5 से 7 शक्तियाँ ना हो जाएं, आप सफल साधक या सफल तांत्रिक नहीं बन सकते। एक शक्ति आपका मार्गदर्शन करती है, एक शक्ति को आप घर पे रक्षा के लिए रखते हो, एक शक्ति से आप काम कर सकते हो। और कुछ शक्तियाँ, जैसे कि आप लोगों ने सोचा है कि एक शक्ति से मैं कार्य करने के बाद बड़ा सफल तांत्रिक हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी एक शक्ति काम करने गई है, आपने उस शक्ति से काम करवा रहे हो, और किसी माहिर तांत्रिक या ओझा गुनी या मौला पंडित जो साधना क्षेत्र में माहिर हैं, वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो उन साधकों के लिए है जो 1-2 शक्ति लेके बैठ गए हैं और वो सोचते हैं हम सफल तांत्रिक हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। वो शक्तियाँ आपके काम करेंगी, मगर अपना बचाव कैसे करोगे? जो आप लोगों को ठीक करने में शक्ति यूज़ करते हो, तो वो शक्ति तो ठीक करने के लिए गई है, काम करने के लिए गई है। अब आप अपनी रक्षा किस शक्ति से करोगे? अपने घर की रक्षा किस शक्ति से करोगे? तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, मूर्ख ना बनिए। कम से कम 5 से 7 शक्तियाँ आपके पास होनी चाहिए, और असली शक्ति होनी चाहिए, असली गुरु की। सफल तांत्रिक आप जब भी बन पाओगे, जब भी आपका जगत में डंका बजेगा। और शक्तियों से कभी भी अहित मत करवाइए। शक्तियों से अहित करवाओगे तो उसका वर्णन मैं आपको बता दूंगा कि शक्तियों से अहित करवाने का क्या परिणाम निकलता है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, एक साधना करके, 2 साधना करके अपने आप को इतना बड़ा तांत्रिक या साधक मत समझिए। क्योंकि जो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सिद्ध बैठे हुए हैं, बड़े बड़े तांत्रिक ओझा गुनी बैठे हुए हैं, वो मूर्ख नहीं है जो इतनी सारी शक्तियाँ लेके बैठे हुए हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि हम जितनी ज़्यादा शक्तियाँ साधते हैं, तो उन शक्तियों से हमें क्या करना है, और वो शक्तियाँ किस काम होती हैं। हर कैटेगरी की शक्ति चाहिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, चाहे वो देवी शक्ति हो, देवता शक्ति हो, पीर पठान शक्ति हो, मगर
आप लोगों को कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि भूत प्रेत की साधना शक्ति लेके आप बैठ जाओ, वो आपका हित ही करेंगी। देव योनि की शक्तियाँ लो, देवी योनि की शक्तियाँ लो, जो ब्रह्मा ने बनाई हुई हैं, जो शंकर भगवान ने बनाई हुई हैं, उन शक्तियों से कार्य लो। तो आप लोगों को सफल तांत्रिक बनना है, आप लोगों को आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, आप चाहते हो कि दुनिया हमें पहचाने और हमारा यश कीर्ति बढ़े, तो कम से कम 5 से 7 शक्ति हर कैटेगरी की शक्तियों को आपको धारण करना पड़ेगा। हर शक्तियों का अलग अलग कार्य होता है। एक ही शक्ति 2 शक्ति से आप इतने बड़े सफल साधक और तांत्रिक नहीं बन सकते। तो आपको यही मुझे बताना था। आज मैं आप लोगों से इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का घंटा भी दबा देना और ऑल पे भी कर लेना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा। फ़ोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक होगा। उसके बाद ये फ़ोन नंबर स्विच ऑफ होगा। जय गंगा माता, जय माता मरई।